नमस्ते दोस्तों। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक नई कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार की बात है, दो पंडितों ने काशी में कई साल रहकर धर्म और शास्त्र का अध्ययन किया। शिक्षा पूरी होने के बाद दोनों विद्वान अपने अपने गांव की ओर चल पड़े। तब यातायात के साधन नहीं थे। लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में कई कई दिन लग जाते थे। लोग दिन में चलते और रात में विश्राम करते थे। यह दोनों पंडित भी ऐसा ही कर रहे थे। एक बार दोनों नगर के सबसे धनी व्यक्ति के यहाँ ठहरे। उसने उनके रहने की व्यवस्था की और फिर अपने लोगों से कहा कि दोनों महानुभावों के भोजन का भी बंदोबस्त किया जाए। इस बीच समय पाकर धनी व्यक्ति दोनों के पास पहुंचा और उनसे चर्चा करने लगा। धनी व्यक्ति अनुभवी था। वह जान गया था कि दोनों पंडितों में बहुत ज्यादा घमंड है। साथ ही दोनों एक दूसरे को मूर्ख समझते हैं। उसने दोनों से अलग अलग बात कर एक दूसरे के बारे में भी पूछा। जो जवाब मिले वह धनी व्यक्ति को दुखी कर गए। उसने मन में विचार किया कि यह दोनों काशी जैसी जगह पर सालों अध्ययन करके आए हैं, लेकिन एक दूसरे का सम्मान करना नहीं जानते। इसी दौरान भोजन का समय हो गया था। धनी व्यक्ति ने दोनों को बड़े सम्मान के साथ भोजन कक्ष में बुलाया। एक की थाली में चारा और दूसरे की थाली में भूसा परोसा। यह देखकर दोनों पंडित आग बबूला हो गए। गुस्से में आकर उन्होंने कहा कि क्या हम जानवर हैं जो ये चारा और भूसा खाएंगे? तुम धनी होकर हमारा अपमान कर रहे हो। यह लक्ष्मी द्वारा सरस्वती का अपमान है। इस पर वह व्यक्ति बड़ी ही शांति से बोला, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। जब मैंने आपसे एक दूसरे के बारे में पूछा था तो एक ने कहा कि वह तो बड़ा बैल है। वहीं दूसरे ने कहा पहले वाले के लिए कि वह तो गधा है। आप दोनों ने ही एक दूसरे को बैल और गधा बताया, तो मैं उसी हिसाब से चारा और भूसा थाली में परोस दिया। इतना सुनते ही दोनों ज्ञानियों की आंखें खुल चुकी थी। उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगा। उन्होंने क्षमा मांगी। एक दूसरे के प्रति ऐसी सोच रखने के लिए उन्होंने खेद प्रकट किया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि व्यक्ति में कितना भी ज्ञान आ जाए उसे घमंड नहीं करना चाहिए। साथ ही दूसरों के प्रति बुरे भाव नहीं रखने चाहिए। तो कैसी लगी आज की कहानी आपको? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है।